नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। भारतीय टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया भारत में, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है कोई भी। अगर बात देखिए तो हॉकी एक इमोशन है हमारे लिए, स्पोर्ट्स नहीं है, एक तरह से इमोशन है। तो उसी हिसाब से हमारी जितनी भी होप्स थी वो अलाइव रखी है हरमनप्रीत जी ने और श्रीजेश ने। तो देखिए तो श्रीजेश जी का रिटायरमेंट ले लिए, उनके लिए काफ़ी भावुक पल थे जितने भी हमारे देखिए। तो उन्होंने वही अपना, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में वो पोल को के ऊपर चढ़े थे, तो इस बार फिर से उन्होंने वही वाला कारनामा किया है। तो देखिए तो सबसे पहली बात है तो 13वां ये हमारा ओलंपिक्स मेडल था जो कि हॉकी में है। तो भारत ने इतने ज़्यादा इसमें मेडल जीते कि कोई देश ने कभी भी हॉकी में इतने ज़्यादा मेडल नहीं जीते हैं। हालांकि पाकिस्तान भी एक टाइम पे बढ़िया खेलती थी, तो उस टाइम उनके पास भी 3 गोल्ड मेडल हैं। तो बाकी अब जैसा देखो तो पूरे देश में खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो भारत के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो काफ़ी इमोशनल जो स्पोर्ट्स है। तो दिक्कत क्या बनती है कि आगे अगर देखिए, अगर आप कोई मेडल ना ले पाए तो दुनिया आपको फिर ज़्यादा पसंद नहीं करती है, जैसे भी होते हैं होप्स है। तो मेरे ख्याल से देखिए तो सबसे पहले तो पेशेंस की बात होती है, जितना बंदों में पेशेंस होना चाहिए उतना ही ज़रूरी है। और बाकी अगर बात करते हैं तो जितने भी हमारे जैसे प्लेयर्स थे, तो उनके ऊपर भी क्या बीती है वो तो हमें पता ही है। कि देखिए कि जिस तरीके से हमारा सारा कैंपेन चला है, जैसे सेमीफाइनल में हारे, सेमीफाइनल में हारने का दुख होता है, बट क्या है कि मान के चलिए जो हमारा सिल्वर मेडल से ब्रॉन्ज मेडल कई बार ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि उसमें पता है कि एटलीस्ट हमें कोई ना कोई तो मेडल मिला है। तो बात करते हैं अब कि आगे तो श्रीजेश जी और हरमनप्रीत जी ने जो देश के लिए किया है, हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। और सीधी सी बात है, इन्होंने 4 साल में 2 मेडल जीत लिए हैं। तो भारत के लिए ये तो काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहले भी इन्होंने लगभग 40-42 साल बाद के बाद कोई मेडल जीता था, जो हमारा मेडल था। तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीत के भारत को एक और मेडल टैली में ऊपर कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अर्शन नदीम जी थे, उन्होंने 92.97 की थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और उनको खुद ही नहीं पता लग रहा था कि उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि उनके अगर देखोगे तो एक्सप्रेशन देखने से पता लगता है उनके कितना अच्छा उन्होंने थ्रो मार दिया। जो अगर मैं आपको बात बताऊं, नीरज चोपड़ा जी का जो सेकंड बेस्ट था वही बढ़िया था, क्योंकि बाकी तो जो 5 हमारे थ्रोज थे वो तो नाकाम हो गए हैं। तो उनका एक ही थ्रो हमारे लिए काफ़ी था। तो उनके पास एक बिलीव था कि वो आगे कर पाएंगे। तो बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक खुशी की बात है कि जो दोनों हमारे मेडल्स आए हैं, और चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, वो हमारे एशियन कंट्री को है। और पहली बार हमारे जेवलिन थ्रो के ओलंपिक्स के इतिहास में हुआ कि कोई भी यूरोपियन खिलाड़ी को पोडियम पे आने का नहीं मिला। हालांकि जो ब्रॉन्ज मेडल मिला वो ग्रेनाडा के खिलाड़ी को मिला था। तो उसी के साथ ही, और मेरे ख्याल से जो दूसरी बेस्ट थ्रो थी वो भी अर्शनदीम की थी। वो 91, आई थिंक 91.36 के करीब थी कुछ। तो और ये ट्रैक इवेंट में इनका देखिए तो ये पहला मेडल है जो अर्शनदीम जी ने लिया, क्योंकि उनके देखिए 7 सिर्फ प्रतिभागी आए थे खेलने के लिए, तो उनमें से भी एक गोल्ड मेडल लेके गए हैं। तो उनके देश में भी काफ़ी खुशी की बात चल रही होगी। और सीधी सी बात है भाई, क्यों नहीं खुश होंगे, क्योंकि उनके पास देखिए तो सबसे पहले तो कम खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो जैसे खिलाड़ी चाहे 7 में से एक गोल्ड मेडल लेके आए, तो उनके लिए और क्या चाहिए। और बाकी तो देखिए जैसे होगा देखिए। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखी है, तो उसमें देखिए तो नीरज चोपड़ा काफ़ी खुश दिख रहे थे कि चलो ठीक है, कोई भी है, सिल्वर मेडल भी कौन सा गोल्ड से कम होता है। तो उसके हिसाब से तो हमारे देश में भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पिछली बार हमने गोल्ड मेडल जीता था, तो देश को लग रहा होता है कि इस बार फिर से जीतेंगे। बट देखिए मेन बात इधर कंसिस्टेंसी की होती है, कि क्योंकि अगर देखो आप पहले जो 3 साल पहले खेले होंगे और जो अभी है, और उनको काफ़ी इंजरीज का सामना भी करना पड़ा, तो जो एक कंसिस्टेंसी होती है, तो उसके बाद ही जो हमारा प्रॉपर खेल होता है तो उसमें रेगुलर रहते हैं। क्योंकि पिछले 2 साल पहले जो हमारा वो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था नीरज चोपड़ा जी ने। तो उसके बाद हमारा जो एशियन गेम्स थे उसमें भाग नहीं ले पाए थे, पर फिर भी अरशद नदीम जी ने उधर 90 की थ्रो मारी थी, तो उधर भी उन्होंने अपना एक गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि उस टाइम वो नीरज चोपड़ा साथ में नहीं थे, बट फिर भी काफ़ी खुशी की बात है। तो उसके हिसाब से देखिए तो मेरे हिसाब से
जितने भी आपके प्लेयर्स होते हैं या कुछ भी है उनके ऊपर काफ़ी मैटर करता है कि आप कितना पॉजिटिव रहते हैं खेलते समय। तो नीरज चोपड़ा ने, हालांकि उनको पता था कि 92 के हवा में मार दिया, बट फिर भी उनमें एक होप थी। मेरे को लगता है नीरज चोपड़ा ने पहली थ्रो मारी थी वो काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें वो काफ़ी डिसअपॉइंट दिखे थे। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ये भी गोल्ड के बराबर है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि नीरज चोपड़ा जी की मदर ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले नीरज चोपड़ा की मदर ने कहा है, देखिए, वी आर वेरी हैप्पी विद द सिल्वर फॉर अस, इवन द सिल्वर फील्स लाइक ए गोल्ड, द वन हु वन द गोल्ड निदीम आल्सो माई चाइल्ड, दे आल वर्क हार्ड टू गेट देयर। तो देखिए, सबसे पहली बात है, उन्होंने एक के लिए नहीं, दोनों के लिए प्रोत्साहन दिखाई है, क्योंकि उनको पता है कि सभी हमारे जो भी एशियन खिलाड़ी हैं कोई ना कोई तो मेडल लेके आएगा, तो उस पर होप बनी रहती है। तो देखिए, ये सीधी सी बात है कि आप किसी और खिलाड़ी के लिए भी प्रेस करते हैं तो उससे बड़ी बात क्या होती है। और नीरज चोपड़ा जी ने खुद भी ये क्लेम किया था, और बताता हूँ क्या बोला था उन्होंने, बहुत काम करना बाकी है, काफ़ी टाइम से इंजरी चल रही थी, ज़्यादा कंपटीशन नहीं खेल पा रहा है। जब अरशद ने वो थ्रो 92 पॉइंट जो 97 वाला बोल रहे हैं मैं लगाई थी, मुझे लग रहा था कि कर देंगे, मुझे वो बिलीव था। भले ही मैंने 90 मीटर नहीं लगाया अभी तक, वो बिलीव था, पर कोई नहीं, जो लगी वो भी काफ़ी सही है, पर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इससे पता लगता है कि उनमें काफ़ी पॉजिटिविटी है अभी भी, क्योंकि अभी उन्होंने काफ़ी आगे हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स और आनी है, जो एशियन गेम्स आनी है और ओलंपिक आने हैं, अभी 3 इवेंट आएंगे और 4 साल में तो डायमंड लीग भी जैसे चलती है, तो उनको बिलीफ है भी आगे गोल्ड मेडल लेते जाएंगे। देखिए, हमें पोडियम पे आना ज़्यादा मैटर करता है, ये नहीं करता कि आपके पास कौन सा मेडल आया, क्योंकि इस मेडल को देखने के लिए काफ़ी लोग तरस जाते हैं। तो अब बात करते हैं, जो हमारा एक मैच हुआ था गोल्ड मेडल के लिए, उसमें नीदरलैंड्स ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो जर्मनी की टीम, मैं आपको बता दूं कि बेशक उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जर्मनी की टीम ने जो फाइट बैक दिखाई है शूट आउट्स में जाके, हालांकि वो हार गए, तो उन्होंने काफ़ी डिजर्विंग था, क्योंकि देखिए पिछली बार की जो गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट थी वो तो बाहर हो गई है, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार जो मेंटेन किया है जो हमारा, वो भारत ने अपना ब्रोंज मेडल को अब डिफेंड किया है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। देखिए, तो जो गोल्ड मेन ये नहीं होता कि आपने ब्रोंज लिया है, अब आप ये देखिए कि जो पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट थी वो इस बार दिखी भी नहीं है, तो इससे पता चलता है कि कितना टफ कंपटीशन था। और मैं अब आपको बता दूं कि अब जैसे भी अब सेलिब्रेट कीजिए जो हमारे पदक आए हैं। हालांकि मैं आपको एक बता दूं कि इस बार हमारा ओलंपिक सक्सेसफुल हो सकता था, क्योंकि इंडिया को कम से कम 13 मेडल मिल सकते थे। और हमारे जो अमन जी थे रेसलर, उन्होंने भी ब्रोंज मेडल मैच खेलना है आज, हालांकि वो कल जापान के खिलाड़ी से हार गए थे। तो 13 आई थिंक 13-14 मेडल की इस बार संभावना थी। जो इंडिया के मैक्सिमम जो 8-9 प्लेयर थे वो चौथी पोजीशन पर रह गए हैं, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमें मिल गया है। बट फिर भी उन्होंने देखिए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इस लेवल पे आने के लिए। तो बाकी होप्स हमारी बनी रहेंगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आग जितने भी हमारे आए तो उनको सेलिब्रेट कीजिए। तो बाकी अब देखिए, तो सबसे पहले तो मेन बात है कि हमें छोटे बच्चों को जैसे है कि शुरू से इनकरेज करना चाहिए कि अगर आपको आगे किसी स्पोर्ट्स के लिए बढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी हमारे जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वगैरह जो करे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो देन नवीन पटनायक जी ने हमें दी है हॉकी के लिए, उन्होंने वर्ल्ड क्लास टर्फ बढ़िया स्टेडियम बनाया है हॉकी के लिए, जो ओडिशा और भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम में है। तो हैट्स ऑफ फॉर नवीन पटनायक, उनकी वजह से हमारी हॉकी अभी भी अलाइव है। क्योंकि देखिए, हॉकी में मैक्सिमम प्लेयर हमारे जो खेलते हैं वो पंजाब से खेलते हैं, बट जो हमारी जिंदा रखी है हॉकी वो नवीन पटनायक उड़ीसा फेडरेशन ने की है, तो उनके लिए सल्यूट है मेरी तरफ से। तो अगर आप देखो तो हमारे स्पोर्ट्स को जितना भी है प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे हमारा इंकरेजमेंट बच्चों में मिलेगी, वो मेरे हिसाब से अब सभी जितने भी होंगे तो अपने अपने जैसे भी पेरेंट्स होंगे वो इनकरेज करेंगे आगे बच्चों के लिए कि आगे वो किसी न किसी इवेंट में जाए। हालांकि मेरे को देखिए बाय चांस आप क्रिकेट के छोड़ दें, चलिए क्रिकेट तो अब ग्लोबली इंडिया में तो फैल ही गई है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट जो हमारे ट्रैक और फील्ड इवेंट्स होते हैं उनमें मेडल लेने का एक हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होना चाहिए। तो बाकी अब मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए हमारा बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।